हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। मेरे साथियों, जिस खबर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं वो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम के बारे में। एएनएम की काउंसलिंग को लेकर के मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा कि एएनएम की काउंसलिंग के बारे में कौन सा नया अपडेट निकला है सत्र 2021-22 के लिए, और राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट ने इस पर बहुत बड़ी न्यूज़ दी है। तो कुल मिलाकर के आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई हर एक खबर, नर्सिंग, इसके अलावा पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीपीटी, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलती है। तो देखिएगा कौन कौन से जिलों की एएनएम की मेरिट लिस्ट अभी आने वाली है, उन जिलों के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिएगा यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, अलवर है, अजमेर है, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, इन सभी जिलों के जो सीएमएचओ है उनको ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो ऑर्डर क्या है और किस तरह से काउंसलिंग होगी, किस तरह से कट ऑफ निकलेगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, जिन लड़कियों ने एएनएम के लिए फॉर्म भरा है उनके लिए एक सुकून भरी खबर है। तो मेरे दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पर जो बड़ी डिटेल दी गई है वो ये है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, देखिए आप यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो है आवेदन पत्रों के इंद्राज, जांच, छटनी और मेरिट सूचियां तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में कौन कौन होंगे तो देखिए, मुख्य चिकित्सा एंड स्वास्थ्य अधिकारी, इसके अलावा जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी और नर्सिंग अधीक्षक या प्रभारी जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है प्रशिक्षण केंद्र की, उन्हें इसका प्रभार दिया गया है। और किन किन बिंदुओं के अंतर्गत मेरे दोस्तों छंटनी होगी, देख लो आप। सबसे पहले तो इनको ये ऑर्डर दिया गया है कि जितने भी बच्चों के फॉर्म आए हैं पहले उनकी एक सूची बनाई जाए। इसके बाद में एक पॉइंट में ये कहा गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बच्चों ने जिन्होंने 12th की मार्कशीट जोड़ी है उस 12th की मार्कशीट का सत्यापन भी आपको करना है। अगर वो राजस्थान बोर्ड की है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की है, तब तो उसे अनुमोदित कर देना है। और वो अगर किसी अन्य बोर्ड की है तो उसे पहली बार मेरिट में शामिल नहीं करना है। और अगर आप पहली बार मेरिट में उसे शामिल करते हो तो पहले जो भी बोर्ड है उससे वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद में इसने ये भी कहा है कि जितने भी सीनियर सेकेंडरी में नंबर है उन सभी को जोड़ना है, चाहे उसके पूरक परीक्षा है तो भी, ठीक है। अगर किसी के इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा हुआ है तो इम्प्रूवमेंट वाले नंबर जुड़ेंगे। इसके अलावा आयु, योग्यता, आरक्षण, इन सभी बिंदुओं का क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर ये जो जानकारी है सबसे बड़ी है, महत्वपूर्ण है, क्या लिखा है यहाँ पे, और यही डेट है जो आपके काउंसलिंग के प्रक्रिया को बताने वाली है। इन्होंने कहा है कि ये सारी जानकारी हर एक जिले स्तर पर जो सीएमएचओ है वो तैयार करके और राजस्थान का जो भी अपना राज्य स्वास्थ्य है वहाँ पहुँचाएगा। कब तक पहुँचानी थी, 10 तारीख 12वें महीने 2021 तक पहुँचानी थी। तो मेरे दोस्तों, अब कंप्लीट सूचना कंप्यूटर के अंदर फीड होकर के फाइलें जा चुकी है राज्य स्वास्थ्य विभाग के पास में। अब विभाग कभी भी आपकी मेरिट जारी कर सकता है। मेरे दोस्तों, बड़ी बात बता रहा हूँ, जितनी भी बालिकाओं ने एएनएम के लिए फॉर्म भरा है उनकी पूरी मेरिट की लिस्ट अब राज्य स्वास्थ्य कार्यालय में जा चुकी है। और मेरे दोस्तों, अब मेरिट जो जारी होगी वो जिला स्तर पर होगी। जैसे बाड़मेर जिले की मेरिट है तो वो अलग से जारी होगी, बीकानेर की अलग से जारी होगी, जयपुर, अजमेर, ऐसे जिले वाइज मेरिट जारी होगी। अब बड़ी बात यह है, सभी बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर अगर मेरिट जारी होगी तो हमें पता कैसे चलेगा। तो देखो, इसके दो प्रोसेस हैं। एक तो मेरे दोस्तों जो राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट है उसके ऊपर जिले वाइज मेरिट डाली जाएगी, और दूसरा न्यूज़पेपर के अंदर मेरे दोस्तों न्यूज़ आएगी, ठीक है। तो आपको एक तो वेबसाइट विजिट करते रहना है और एक न्यूज़पेपर को। इन दोनों को आप नहीं देख पाते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। जैसे ही कट ऑफ आएगी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा कि अब बाड़मेर की आ चुकी है, राजस्थान में कौन कौन से ज़िले की कट ऑफ आई है, मैं आपको बताता रहूँगा। सभी जिलों की कट ऑफ एक साथ जारी नहीं होगी, ठीक है। मान लो मेरिट लिस्ट जारी भी हो गई, मान लीजिए कि जोधपुर की मेरिट लिस्ट जारी हो गई, तो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको क्या करना होगा, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में आपको अपनी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इन कागज़ों को लेकर के आपको जोधपुर का जो सीएमएचओ कार्यालय है वहाँ पर जाकर के जमा करवाना होगा।
वेरिफिकेशन करवाना होगा। वहाँ काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा और वहाँ आपको जाना होगा। फिर वहाँ पे आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। जैसे ही आप कॉलेज चूज करोगे और आपके अच्छे नंबर हुए तो आपको कॉलेज बता दिया जाएगा कि भाई आपको जोधपुर का ये कॉलेज मिला है। फिर आप उस कॉलेज में जाएंगे, वो ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट वहाँ जाके जमा करोगे। ठीक है। वैसे ये कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क है, तो इसकी कोई फीस तो है नहीं। वैसे नाम मात्र की 1500 या ऐसी कुछ फीस है, वो वहाँ देनी पड़ेगी। ठीक है, ये प्रक्रिया रहेगी। तो मैं फिर से आपको बता दूं मेरे दोस्तों, आपकी कट ऑफ, आपकी पूरी मेरिट लिस्ट बन करके कहाँ जा चुकी है। तो एएनएम की मेरिट बन करके निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर में जमा हो चुकी है। कभी भी आगामी 1-2 दिन या सप्ताह के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। सभी बालिकाएं इसके लिए तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। सर हम डॉक्यूमेंट के रूप में क्या तैयार करें? आपको मेनली अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार रखना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार रखना पड़ेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट तैयार रखो। ठीक है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कह रही है सर हमारे तो पहले से बीए चल रहा है, कहीं से बीएससी चल रहा है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा है। तो आप एक काम करो, तो आप अजमेर से डुप्लीकेट मार्कशीट निकाल लो, वो भी आपकी काम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन जिन का रेगुलर बीए बीएससी बीकॉम चल रहा है, अगर आपका एएनएम में नंबर आ जाता है तो आप उन कोर्स को प्राइवेट कर लेना, क्योंकि एएनएम रेगुलर होगी। ठीक है, इस बात का क्या रखना, ध्यान रखना। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ। आप सभी तुरंत अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं हो रहे हो तो आप क्या सर्च करो, आप टेलीग्राम खोल करके उसके ऊपर सर्च करना विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। ये आप जैसे ही सर्च करोगे ना तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, मैं हर एक खबर आपको सबसे पहले दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी बात है। इसके अलावा जितनी भी बालिकाएं, इनमें से जो साइंस की बालिकाएं हैं, उनसे मैं एक बात के लिए आग्रह करूं, वैसे मैं सभी से आग्रह करता हूं, अगर आपका एएनएम में नंबर आ जाता है तो आप इसके साथ साथ प्राइवेट बीए का फॉर्म या प्राइवेट बीएससी का फॉर्म ज़रूर भरवाना, क्योंकि एएनएम के साथ आप बीए बीएससी कर सकते हो। क्योंकि एएनएम एक तरह का डिप्लोमा ही तो है। एएनएम करने के बाद अगर आपको ग्राम सेवक, पटवारी, ठीक है, आरएएस आईएएस की परीक्षा देनी होगी तो वो एएनएम से तो दे नहीं पाओगे, है ना। तो इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी एएनएम की कोई फीस नहीं होती, बिल्कुल निःशुल्क होता है एएनएम कोर्स। क्या इसके लिए आपके मोबाइल नंबर पे कोई मैसेज आएगा क्या काउंसलिंग का? बहुत कम संभावना है आने की, आ भी सकता है। बहुत सी लड़कियां मेरे से पूछ रही सर मेरा फॉर्म जमा हुआ है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? जिन जिन बच्चियों ने फॉर्म भेज दिया है वहाँ पर, उन सभी का फॉर्म जमा हो चुका है। सामान्य परिस्थितियों में किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा किसी भी हाल में। अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो आपको मौका देंगे, वो डॉक्यूमेंट मंगवा लेंगे आपसे, लेकिन रिजेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा खामी है तो रिजेक्ट होगा। जिन जिन ने फॉर्म ऑफलाइन भेज दिया है, चाहे पोस्ट ऑफिस से भेजा, जैसे भी भेजा, उनका सभी का फॉर्म वहाँ जमा हो चुका है। इस बात को आप मान के चलें। ठीक है, और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ नीचे चैट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। इस खबर को शेयर कर दें।